अडेली कस्बे से राजस्थान के सटे गांव विजयनगर निवासी 43 साल के सूबेदार भूपेंद्र सिंह चौहान जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी में ड्यूटी के दौरान निधन होने पर सैनिक सम्मान के साथ मंगलवार को पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जवान का पार्थिव शरीर सोमवार रात्रि पहुंच गया था। इसके बाद गोकलपुर रेस्ट एरिया से पैतृक गांव तक 7 किलोमीटर लंबी श्रद्धांजलि यात्रा निकली। रास्ते में विभिन्न गांवों में बलिदानी का फूल मालाओं और गगनभेदी नारे लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एएससी के जनरल मुकेश चड्ढा और कोटपुतली बहरोड के एसपी देवेंद्र बिश्नोई समेत सेना के शीर्ष अधिकारी और राजस्थान व हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पड़ोसी गांव गड़ियार में जवान की अंतिम यात्रा पहुंचने पर स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा गांव के मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा की। जवान का अलवर से आई सेना की टुकड़ी ने हवा में फायर कर सलामी देकर गमगीन माहौल बन गया। वहीं जवान अपने पीछे एक लड़की पायल और एक लड़का गौरव, पत्नी कोमल, मां गुलाब देवी, पिता रामनिवास सिंह, सूबेदार मेजर समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अटेली कस्बे में रहने वाले जवान के चाचा मनोज सिंह ने बताया कि उसका भतीजा भारतीय सेना में एएससी की 525 बटालियन में जम्मू कश्मीर में तैनात था। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में ड्यूटी के दौरान 7 सितंबर को ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। जवान के दादा दिवंगत ओमकवार सिंह गांव के नंबरदार रहे हैं, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस मौके पर एसडीएम महेंद्र सिंह यादव, कोटपुतली बहरोड के जिला सैनिक बोर्ड से विंग कमांडर गिरी देवी यादव, डीएसपी सचिन शर्मा समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तक के लिए आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गोकुलपुर के रेस्ट एरिया में खड़े हुए हैं। ये जो एरिया है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे स्थित है और हमारे एक जवान है भूपेंद्र सिंह चौहान जो देश के लिए बलिदान हो गए हैं। आज तो बड़े ही गमगीन माहौल के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। उनके चाचा हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या हादसा हुआ है, किस तरह से बात हुई है। तो सर आप भावुक हो रहे हो, कोई बात नहीं, ये देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तो क्या कैसे क्या हुआ है सर, आप उनके चाचा हैं? जेंट के में की पोस्टिंग थी। हाँ जी, ठीक है, 6 तारीख को हादसा हुआ है। कैसे क्या हुआ वो अभी पता नहीं लगा है। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ। ये पूरा अटेली शहर भी आया हुआ है, उधर राजस्थान के लोग भी आए हुए हैं, पूरा जो गमगीन माहौल बना हुआ है। हाँ जी। तो आपका पूरा परिवार सेना में वो है, कार्यरत है? हाँ, पूरा परिवार सेना में, भाई भी थे, भतीजे भी 2 आर्मी में थे। तो ये 42 साल के थे, 42 ईयर्स, हाँ, ले लिया इन्होंने। 42 ईयर्स के थे। हाँ, आज इनको 7 साल सूबेदार बने हुए होंगे। अभी सूबेदार मेजर बनने वाले थे नवंबर में। 3 बार अभी इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। चीफ ऑफ द जनरल से 3 बार इनको सम्मानित किया गया है। चलो अभी देखिए आपने गमगीन माहौल बना हुआ है तो भावुक हो रहे हैं। अभी हम जब एक जो उनके साथ आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभी चलो हम अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल जी, जो अटेली से आए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन जागृति मंच चलाते थे, उनसे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की। आदरणीय मनोज जी, आज एक राजपुताना का बेटा माँ भारती के चरणों में फिर कुर्बान हुआ। राजस्थान में पैदा हुआ लड़का, हमारा और उनकी एक संस्कृति है, एक बॉर्डर पर हम रहने वाले हैं। आज अटेली के बहुत से लोग आकर के उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और आज इस गम भरे माहौल में हम परिवार के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। भाई मनोज भतीजा गया है, कोई शराब पी करके नहीं गया। आपके भतीजे ने देश की माटी पर बलिदान दिया है, ये बड़े गौरव की बात है। हम आपके परिवार के भी आभारी हैं और उस नौजवान जो आज हमारे बीच से चला गया, जिसके पार्थिव शरीर के लिए आज पूरे क्षेत्र के लोग तिरंगा यात्रा निकाल के आपके गांव तक जाएंगे, ये आपके गांव उस ढाणी के भी सम्मान की बात है। ज़्यादा कुछ मैं इस विषय पे आप बोलना नहीं चाहता। सूबेदार भूपेंद्र सिंह चौहान अमर रहे। क्या कहेंगे इस बारे में सर? अमर रहे। बोलो सर, बोलो। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की। देश की माटी के लिए हमारे इस क्षेत्र के राजपूताना का एक लाल शहीद हो गया है। ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी माएँ ऐसे लाल को जन्म देती हैं। उनकी कोख को भी धन्य है कि जो हमारी देश की माटी के लिए मर मिटते हैं। एक
पल के लिए वो नहीं सोचते कि पीछे पूरा परिवार है, पूरा क्षेत्र है, लेकिन इस देश की माटी के लिए मर मिटने के लिए ऐसे जवान को, ऐसे शहीद को मैं बार बार सलाम करता हूँ और ऐसी माँ को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। हाँ जी, श्रद्धा पार्षद सुमन। जी, आप अटेली से आए हैं, वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि है और जो शहीद का परिवार है वो भी वार्ड नंबर 3 में रहता है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए हैं उनको सुमन अर्पित करता हूँ और उसको भगवान आत्मा को वो चरणों में आश्रम दे। और शहीद होना देश ये के देश लिए की बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है शहीद होना। तो आप देख रहे हैं पार्षद भी गमगीन माहौल हो गया है, तो इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता है अशोक नावदी जी से बात करेंगे, अपनी बात संक्षिप्त में बताएंगे जी। अमर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान जिंदाबाद, अमर रहे। अमर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान। आज इस देश की माटी ने, इस क्षेत्र ने मां भारती के लाल अमर शहीद सूबेदार भूपेंद्र सिंह चौहान को हमने खो दिया। इस बात की हमें पीड़ा है क्योंकि एक सैनिक देश के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन साथ में खुशी भी है कि वो देश की रक्षा करते हुए, क्योंकि मैं पूरे परिवार से वाकिफ़ हूँ। इनके चाचा कैप्टन राम सिंह जी, इनके पिता सूबेदार रामनिवास जी चौहान, इनके 2 पुत्र, पूरे के पूरा परिवार सेना के अंदर है। अरे जाग जाता है देश जब जवानी जाग जाती है, अरे जाग जाता है देश जब जवानी जाग जाती है, अरे मौत भी शर्मा जाती है जब कुर्बानी रंग लाती है। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र ना मेरा दूध ल जाना, एक कदम पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। कौन से मैं गीत सुनाऊं, सब सुनाए से लगते हैं, सुनने वाले मेरे दर्द न जाने सब उकताए से लगते हैं। अरे दर्द की भी सीमा होती अधिक सहा जाता नहीं, अरे दर्द की भी सीमा होती अधिक सहा जाता नहीं, अरे वह इंसान गूंगा है जो गीत शहीदों के गाता नहीं। बोलिए अमर शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान। आप देखते रहिए एमकेवी दस्तक के। अभी अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव विजयनगर में पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। नमस्कार जी। अभी और पीड़ित परिवार से भी हम बातचीत करेंगे, उनकी पत्नी से बात करेंगे, उनके भाई से बात करेंगे और जो शहीद के साथ जो कैप्टन जनरल भी आए हुए हैं, एसपी भी अलवर से आ रहे हैं, अभी हमें सूचना जो मिली है। ठीक है। हमारी सेना के एक बहुत ही बहादुर जेसीओ थे और बहुत ही नेक और कॉम्पिटेंट जेसीओ में से एक थे। मेरा सौभाग्य था कि मेरे को उनके साथ काफ़ी समय तक कार्य करने का मौका मिला और इस दौरान मैंने देखा कि उन्होंने पूरी तरह कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अपना कार्य किया। और आज बहुत ही दुख और शोक की घड़ी है जबकि सूबेदार भूपेंद्र आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देना ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य भी है। और आज मैं उनके कार्य को, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा के साथ जो उन्होंने देश की सेवा की, उसको नमन करता हूं और अपने पूरी कोर की तरफ से, अपनी पूरी सेना की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। जय हिंद। आपके ये शहीद आपके पापा जी हैं? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हैं? अच्छा अच्छा। तो और ये सिस्टर आपकी, तो कब आप कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली। तो पापा क्या इससे पहले कब आए थे आपसे पहले? जुलाई में। अच्छा। तो आप क्या बनोगे बड़े होके? अच्छा ठीक है। सूबेदार भूपेंद्र सिंह जी ने जो शहादत दी है, ये एक फौजी का एक अरमान होता है कि मैं देश के लिए जो है जान कुर्बान करूं। और शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। जो शहीद हैं उनको हम जो है अमर मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो शहीद हैं, ठीक है परिवार को एक गमी हुई है, लेकिन शहादत उनकी जो है आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उनको एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी और देश भावना की जो भाव है, देशभक्ति की भावना, वो उनमें और नए सिरे से उसका संचार होगा। मेरी पूरे परिवार को जो है हार्दिक संवेदना। मैं एक तरह से इस परिवार के साथ
इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस प्रशासन साथ खड़ा है। सर आप भी अभी हमें जानकारी मिली है कि नेवी या एयरफोर्स से रिटायरमेंट है और नहीं, मैं नेवी से नहीं, मैं एक्स BSF ऑफिसर हूँ जी और पिताजी मेरे एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म से वैसे भी मेरा संबंध रहा है। जी हाँ जी। तो आप 11 बजे से ही आए हुए हैं, अभी सुना था कभी हाँ नहीं, वो तो क्योंकि अब जिले के SP के हैसियत से मुझे जो है ऐसे मौके पे आना चाहिए, तो मैं जरूर आया। थैंक यू सर। बाबा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहोगे? सर मैं ये कहूँगा, मेरे बच्चे का शुरू से ही कुछ ऐसा था, मैंने इसको बताया था बेटे तेरे को फौज में जा रहा है, ये काम करता है तो ये कभी मत सोचना कि कोई मेरे को देख रहा है, कोई देख रहा है कमांडर, तब भी अपना ईमानदारी से मेहनत से काम करना। बोले पापा मैं किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया। आप भी सेना से रिटायरमेंट हैं? हाँ मैं भी सेना से रिटायरमेंट हूँ, 2005 में हुआ हूँ सर, सुधार मेजर से, हरी राजू से। जो आपके पोते को उसमें भी आर्मी में? हाँ मैं मेरे पोते को भी आर्मी में, लेकिन इसका लड़का है थोड़ा मेडिकल से दिक्कत है, दोनों कुछ लड़कों के 2 पोते और हैं, उनको मैं सैनिक को एक की तभी तैयारी करवा दोनों की, नहीं एक ही साल के लिए हो जाएगा सर, जनवरी में टेस्ट है और अगले 2026 को तैयार कर। हम देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ से सुबह से लगी हुई है, अटेली से चली है, रेस्ट एरिया से SP साहब भी आए हैं, जनरल साहब भी आए हैं, पहली बार इस तरह के कार्यक्रम समारोह में, हालांकि पूरे गमगीन माहौल के तहत हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? साहब ये मेरी खुशी है कि जो मेरा बेटा ने इतना अच्छा काम कर गया और उनको राय देने के लिए आए, तो मैं अब इनका सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुबेदार जयपाल सिंह, हाँ जी। NIS कोच वेट लिफ्टिंग का क्लास 1 रेफरी रहा हूँ इंडिया का। हाँ जी। और जो है आज हमारे गांव के अंदर हमारा भतीजा एक्सपायर हो गया, जो कि मतलब शहीद हुआ है, और यहाँ गमगीन माहौल में कम से कम 2,500-3 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए हैं और DJ साहब आए हैं, डायरेक्टर जनरल जो ASC के होते हैं, SP साहब भी आए हैं और हरियाणा के लोग भी बहुत हरियाणा के भी बहुत लोग आए हैं, मैं सर गड़ियार बाजार, बेगपुर, अटेली और बिहारी के तमाम लोग आए हैं, रामपुरा के भी आए हैं, खुंदरोड, ढाणी, ठीकवाड़, मंडल, 2 प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। इतना बड़ा माहौल मैं जब देख रहा हूँ, किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है और बहुत लंबी लाइन है। सर आप भी आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं, आप क्या कहेंगे वो इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि ये दिन परमात्मा मतलब बहुत कम लोगों को नसीब होता है, कैसे शहीद अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है और देश का नाम रोशन करता है। क्या नाम आपका? सुबेदार मेजर दिलपत राम यादव। तो आज विजयनगर में आए हुए हो, क्या कहेंगे शहीद के बारे में? अजी शहीद के बारे में तो ये तो बहुत भारी, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह ने ऐसा किया था कि डेड बॉडी घर पर पहुंचेगी। मैं देख रहा हूँ आप अटेली से जब से तिरंगा यात्रा चली थी, शव यात्रा पार्थिव शरीर को लेकर, जब से लगे हुए हो आप बुजुर्ग अवस्था में भी, तो इतना जोश कैसे आ रहा है आप में? जो शहीद को देख के जोश आ जाता है, ये तो आम आदमी की भावना। देखो आप क्या कह रही है, ये तो यहाँ पर है, अगर हम लड़ाई में होते तो वहाँ की भावना और ही कुछ और होती। वीर सपूत शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान जी की सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर विजयनगर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसे वीर सपूत शहीद को मैं सलाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनकी शहादत को हम हमेशा याद रखेंगे। आप पार्षद हैं, क्या नाम है आपका पूरा? जयप्रकाश जाबर, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर ये इसी में पड़ता है? मेरे वार्ड में पड़ता है, ये पूर्व क्षेत्र, ये खुंदरोड पंचायत का विजयनगर गाँव। अच्छा। तो आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हुए, तो चलो शहीद का कार्यक्रम है, इसमें तो आना ही था, क्या कहेंगे इस शहीद के बारे में? और जिस शहीद है वो आपको मालूम है किसी एक पर्सनल किसी विशेष नहीं होता, एक किसी परिवार का नहीं होता है, शहीद पूरे देश का होता है। तो हमें सभी को शहीद का सम्मान करना चाहिए और आज आप देख रहे हो शहीद के सम्मान के लिए पूरे युवा, पूरा क्षेत्रवासी यहाँ पर उनके सम्मान के लिए एकत्रित हुआ है। मैं सुभाष कमांडो, सरपंच ग्राम पंचायत खुंदरोड। हाँ जी। ये आज हमारे गांव के अंदर बहुत ही गमगीन माहौल है। भारत माता के जयकारे लगते हुए हमारे गांव के सूबेदार भूपेंद्र सिंह जी जो शहीद हो गए, इससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। लेकिन एक जोश भारत माता के लिए जो इन्होंने शहादत दी है, ये पठानकोट और राजौरी सेक्टर के अंदर इनको बताया गया कि वहाँ पर ये थे और वहाँ शहीद हो गए। काफ़ी गमगीन माहौल है और अभी इनका अंतिम संस्कार किया। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पुष्टि राम है। तो आप अटेली से भी आए हुए, पूरा दिन से लगे हुए, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप जब यात्रा जो चली थी 3 घंटे हो गए लगे हुए। हाँ जी। खुंदरोड मेरा गाँव है। हाँ जी। दिल्ली में रहता हूँ। जी।
ये अपने पारिवारिक संबंध थे। हाँ जी। भूपेंद्र भाई जी ये मेरे साथ ही वहीं सेना भवन में, मेरे सेना भवन में मंत्री के साथ ड्यूटी थी, तो हम साथ रहे। तो 3 बार सम्मानित भी हुए थे ये जनरल साहब से। जनरल ये 3 बार जनरल साहब के साथ रहे, चीफों के साथ रहे 3 बार। हाँ। तो देश को बड़ी क्षति हुई है, परिवार को क्षति जी बहुत सालीन शासिक बहुत ही बढ़िया आदमी था, इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब पूरा गांव गम। मैं बलवान सिंह यादव, निमराना प्रधान। जी जी। आज विजयनगर में शहीद भूपेंद्र सिंह ने शहादत दी है। जी जी। उसको नमन करने, उसके परिवार को सांत्वना देने हम यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारी भारतीय सेनाएं हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज जो मैं दृश्य देख रहा हूँ कि 2014 के बाद में हमारे देश के प्रति लोगों की जो आस्था और जो सैनिक सम्मान बढ़ा है उसको भी हम सल्यूट करते हैं। सर इससे पहले तो मुलायम सिंह यादव ने घर किया था सर। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा काम किया था कि डेड बॉडी जो शहीद हो जाते थे पहाड़ों में, राष्ट्रीय जंगलों में, तो अटल बिहारी वाजपेयी। सरदार भूपेंद्र सिंह का चाचा जी हूँ। मैंने भी आर्मी के अंदर सर्विस किया है और कैप्टन से रिटायर्ड हूँ और अभी फ़िलहाल अपने दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे 6 सितंबर को और इनके जो पिताजी हैं वो सुबेदार मेजर से सेना से रिटायर्ड 2005 में हुए हैं और भूपेंद्र सिंह साहब 3 भाई हैं। सबसे बड़े भूपेंद्र सिंह साहब, दूसरे पर महेंद्र सिंह, वो भी आर्मी के अंदर राज राइफल में थे। तीसरे उनके भाई साहब हैं, वो हिंदुस्तान जिंक के। मैं 525 AC बटालियन 525 AC बटालियन राजौरी JNK से आया हूँ। मेरा नाम सुबेदार दिनेश कुमार है। आप शहीद जो है अपने भूपेंद्र सिंह जी हैं उनके साथी हैं, आप साथ? हाँ यस, मैं उनका साथी हूँ। हम लोग साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बता नहीं सकते। और एक भाई हमारा इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इतना टैलेंटेड और इतना ईमानदार व्यक्ति और बहुत ही माहिर लोग था, बहुत हेल्पफुल। किसी भी जवान को उन्होंने आज तक उदास नहीं किया अपने मैटर से। जो भी काम आया ये बिल्कुल अव्वल दर्जे का किया। भगवान, हमने इंडियन आर्मी की तरफ से बताना चाहता हूँ, उन्हें बहुत बड़ी जो है सोना से भी बहुत, ग्रेनेड क्या बोलते हैं उसको, हीरा से भी हीरा खो दिया है हमारी आर्मी के लिए। तो सर कितनी तारीख को हादसा हुआ ये? 6 तारीख को हुआ है। अच्छा। फिर प्राण इनका फिर वो कैसे क्या हुई सर? प्राण सर कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको नहीं बता सकता। वो शहीद का दर्जा दिया? हाँ शहीद हैं पूरे सम्मान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखे हैं तो आपके सामने में सारी चीज़ें हुई है। ये बताने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें हमारे DG साहब आए हुए थे, सारे लोग, जनरल साहब भी आए हैं, SP साहब भी आए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज जो डाणी जो विजयनगर में शहीद हुए हैं भूपेंद्र सिंह जी, इन पर क्या कहेंगे आप? खुद सैनिक रहे हैं और गांव जो पड़ोसी गांव है हरियाणा का गनियार के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसके लिए बहुत ही इसको काबिल और योग्य इंसान समझता हूँ भूपेंद्र यादव को, जो सेना में भर्ती होकर के अच्छी मतलब जो कि भावना और कामयाबी हासिल की थी, उनका योगदान को कभी नहीं भुला जा सकता। मैं गनियार से हूँ, पूर्व सरपंच, और मैं विजयनगर यहाँ पर आया हूँ। आपका गहरा ताल्लुक है? इस परिवार से मेरा ज़्यादा क्लोज संबंध है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जिला सैनिक बोर्ड से है, आपका परिचय सर? मैं विंग कमांडर ऋषिदेव यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली बहरोड हूँ। जैसे ही हमें पता चला सूबेदार भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ है, ये एक बहुत ही शोक का समाचार है और हम समस्त भूतपूर्व सैनिक डिस्ट्रिक्ट कोटपुतली बहरोड से उनके हितों का ख्याल रखने के लिए हम सदैव तत्पर हैं और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं। कैसे क्या हुआ है? जो मेरे को जानकारी प्राप्त जितना है वो ये है कि उनको हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। ये 7 तारीख को हुआ और उसके बाद प्रक्रिया उपरांत पार्थिव शरीर आज यहाँ पहुँचा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये हर एक सैनिक देश के लिए बहुत बड़ी कीमत रखता है